वेलकम स्टूडेंट। जैसे कि आपका जो फर्स्ट पार्ट का एग्ज़ाम जो है डीएमएलटी का, तो उसमें आपको टोटल 7 तरीके के पेपर रहेंगे। जैसे माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंटेशन रहेगा, फंडामेंटल ऑफ एमएलटी रहेगा, बायोकेमिस्ट्री रहेगा, हेमेटोलॉजी रहेगा, हिस्टोपैथ का रहेगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहेगा और भी एक्स्ट्रा रहेगा। तो जैसे उसमें पहला जो माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंटेशन है, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको सातों पेपर में एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। और जो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको सेम एज इट इज़ इस नोट्स को ही फॉलो करना रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन किस तरीके से और आपको उसमें मेंशन क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। और क्वेश्चन वाइज, पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज आपको वीडियो चैनल पे ही मिल जाएगा। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ सकते हो कि है क्या, और आपको पेपर में लिखना क्या है और कैसा है वो आप समझ लीजिए। जैसे व्हाट इज़ माइक्रोबियल, तो व्हाट इज़ माइक्रोबियल में आपको ये पूरा लिखना है। जैसे माइक्रोबियल से स्टार्ट है, माइक्रोबियल रेफर टू एनीथिंग रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबियल क्या है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है जो हम खुले आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी ऑब्टेन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस से आपको पूरा एंड द इन्वायरमेंट तक लिखना है। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ माइक्रोबियल इंस्ट्रूमेंटेशन। अब शॉर्ट नोट है माइक्रोबियल इंस्ट्रूमेंटेशन पे, मतलब माइक्रोबियल इंस्ट्रूमेंटेशन कौन से होते हैं। तो पहला आपको पूरा लिखना है। जैसे पहला जो पैरा है, माइक्रोबियल इंस्ट्रूमेंटेशन से लेकर अबाउट माइक्रोबियल इंस्ट्रूमेंटेशन तक पूरा लिखना है। और उसमें आपको पॉइंट वाइज में पूरा डिटेल नहीं लिखना है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कौन से। जैसे इंस्ट्रूमेंट लिख कर, माइक्रोबियल इंस्ट्रूमेंट लिख कर आपको लिखना है माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर, ऑटोक्लेव, स्पेक्ट्रोमीटर, पीसीआर मशीन, फ्लो साइटोमीटर, बायोरिएक्टर, माइक्रोबायोलॉजिकल हुड्स, माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन, मास स्पेक्ट्रोमीटर। इतना आपको ये पॉइंट में लिखना है। ठीक है, ये हो गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ माइक्रोबियल इंस्ट्रूमेंटेशन पे। अब आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में आपको पूरा पहला वाला पैरा लिखना है, लीवर फंक्शन टेस्ट से लेकर सेवरल स्पेसिफिक मेजरमेंट। तो उसमें आपको अलाइन अमीनो ट्रांसफेरेंस और एस्पिरेटेड अमीनो ट्रांसफेरेंस, अल्कलाइन फॉस्फेट, टोटल बिलीरुबिन, अल्बुमिन, टोटल प्रोटीन, प्रोथेम्बियन टाइम, यहाँ तक आपको पूरा डिटेल में इस पैरा को लिखना है। जैसे अलाइन अमीनो ट्रांसफेरेंस में लिखा हुआ है आगे का, ALT इज़ एन एंजाइम फाउंडेड प्राइमरी इन द लीवर, एलिवेटेड ALT लीवर लेवल्स इन द ब्लड कैन इंडिकेट लीवर डैमेज सच एज फ्रॉम हेपेटाइटिस और फैटी लीवर डिजीज। ये आपको पूरा इसमें मेजर करना है, मेंशन करना है पूरा 7वें पॉइंट तक। ठीक है, आगे का नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। और मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन वाइज में एक पर्सनल पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज वीडियो जो भी मतलब आपको जानकारी मिलने जैसा पॉसिबल हो, उसका एक पर्टिकुलर वीडियो चैनल पे अपडेट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब क्या, आपके नज़रिए से क्या है करके। इंस्ट्रूमेंटेशन रेफर टू यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट और स्पेशलाइज, यहाँ से लेकर पूरा एप्लीकेशन इंक्लूडेड में आपको ये लिखना है। साइंटिफिक रिसर्च पॉइंट वाइज लिखना है, साइंटिफिक रिसर्च, देन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, एरोस्पेस एंड एविएशन, ऑटोमोटिव, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आपको पूरा लिखना है। और फिर इसमें आपको ये भी मेंशन करना है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैन रेंज फ्रॉम सिंपल डिवाइस लाइक थर्मोमीटर्स एंड प्रेशर गॉज टू हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम सच एज स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल सिस्टम एंड सेंसर इंटीग्रेटेड इनटू ऑटोमेटेड प्रोसेस। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंटेशन इज ऑफ्टेन यूज्ड फॉर decision making, process optimization and quality assurance in various industries and scientific endeavors। ये आपको पूरा यहाँ तक लिखना है और ये पॉइंट मेंशन करना है। व्हाट इज़ वैलिडेशन। वैलिडेशन में आपको ये पूरा पैरा लिखना है, पहला वाला। वैलिडेशन इज़ द प्रोसेस से लेकर वैलिडेशन इज़ इम्पॉर्टेंट।
ये पूरा लिखना है। और वैलिडेशन के कौन से पॉइंट है वो आपको मेंशन करना है, जैसे फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस, डाटा एंड एनालिटिक्स एंड प्रोसेस कंट्रोल। ये आपको पूरा मेंशन करना है 6 पॉइंट। और उसके बाद आपको ये लिखना है वैलिडेशन टिपिकल फॉलो स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस विच में इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो ये स्टेप में आपको पूरा लिखना है, प्लानिंग से लेकर ऑन गोइंग मॉनिटरिंग तक का पूरा। जैसे प्लानिंग में लिखा है डिफाइनिंग वैलिडेशन ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट एंड प्रोटोकॉल, ऐसा है पूरा होना चाहिए। अब 6th क्वेश्चन है व्हाई इज इंस्ट्रूमेंटेशन यूज इन पैथोलॉजी लैब। इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों यूज़ होता है पैथोलॉजी लैब में? तो इंस्ट्रूमेंटेशन इज यूज इन पैथोलॉजी लैब फॉर सेवरल क्रिटिकल पर्पस इनहेंसिंग द एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड स्कोप ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। हियर आर की रीज़न व्हाई इंस्ट्रूमेंटेशन इज इंटीग्रल टू पैथोलॉजी लैब। तो इसमें यहाँ तक लिखना है, उसके बाद में आपको सच एज ऑटोमेटेशन पॉइंट वाइज लिखना है, प्रेसेस एंड एक्यूरेसी, और ये पूरा आपको 10 पॉइंट मेंशन करना है। तो ये होता है हमारा माइक्रोबियल इंस्ट्रूमेंटेशन जो हमारे लैब में यूज़ होने वाले हैं। तो आपको ये पूरा मेंशन करके लिखना है। इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं कि आप ये लाइन नहीं लिखोगे, वो लाइन नहीं लिखोगे, आपको ये पूरा लिखना है और आप इसको नोट करना है बुक्स में आपके। देन आप फिर उसके बाद में आप इसको लर्न करना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन। देन अभी जो सेकेंड पेपर है उसका भी इसी तरीके से मैं आपको दे दूंगा समरी कि किस तरीके से आपको उसमें क्या क्या लिखना है और कितना लिखना है। तो थैंक यू, और नेक्स्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा।